नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। 11 बजे वक्त है देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। शुरुआत करते हैं न्यूज 100 की। सीएम बनने के बाद पहली बार अयोध्या के दौरे पर योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी के बाद रामलला के दर्शन भी किए। हनुमानगढ़ी मंदिर जाते वक्त समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाए, जबकि मंदिर से निकलते वक्त मंदिर वहीं बनाएंगे की नारेबाजी हुई। रामलला के दर्शन के बाद सीएम योगी सरयू नदी पहुंचे। राम की पैड़ी पर विधि विधान के साथ पूजा की। 11:30 बजे संगठन के पदाधिकारियों से बातचीत होगी। दोपहर 2:50 पर दिगंबर अखाड़ा जाएंगे योगी आदित्यनाथ। दोपहर के भोज के साथ राम मंदिर पर भी बातचीत संभव है। सीएम योगी 3:30 बजे महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। शाम को फैजाबाद डाकघर में पासपोर्ट सेवा का उद्घाटन भी करेंगे। काबुल बम धमाके में 50 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल। ईरानी दूतावास के पास धमाका हुआ। ईरान के दूतावास के पास ही भारतीय दूतावास भी 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत के सभी अधिकारी सुरक्षित हैं। काबुल बम धमाके पर भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का ट्वीट, कहा भगवान की कृपा से भारतीय दूतावास के सभी अधिकारी सुरक्षित हैं। जर्मनी की यात्रा के बाद स्पेन की राजधानी मैड्रिड पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। 4 यूरोपीय देशों की यात्रा का यह दूसरा पड़ाव है। आज स्पेन के राष्ट्रपति मैरियानो रैजॉय और साथ ही किंग फिलिप से भी मुलाकात मोदी करने वाले हैं। 30 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा होगी। स्पेन के राष्ट्रपति से द्विपक्षीय मुद्दों पर बात करेंगे पीएम मोदी। भारत में इन्वेस्ट करने के इच्छुक उद्योगपतियों से भी बातचीत होगी। मैड्रिड पहुंचने पर पीएम मोदी का शानदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी को देखने के लिए होटल के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। पीएम मोदी ने समर्थकों के बीच जाकर उनसे मुलाकात की। लोगों ने पीएम को गुलदस्ते भी दिए, सेल्फी भी क्लिक करवाई। मवेशियों की खरीद फरोख्त पर केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन पर मद्रास हाईकोर्ट का स्टे। 4 हफ्ते में केंद्र से जवाब मांगा है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा केंद्र सरकार तय नहीं कर सकती लोगों के खाने पीने की आदत। खाने पीने की आजादी लोगों का अधिकार है। आईआईटी मद्रास में बीफ फेस्ट आयोजित करने वाले छात्र सूरज की पिटाई, आंख में गंभीर चोट आई। इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। मद्रास आईआईटी के बाहर छात्रों ने प्रदर्शन किया। सूरज पर हमला करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। त्रिपुरा के कृषि और पशु संसाधन विकास मंत्री अघोर देव वर्मा ने कहा है कि नया पशुवध कानून नहीं लागू करेगा त्रिपुरा। हवाला फंडिंग को लेकर जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेताओं से पूछताछ में एनआईए को कई अहम सबूत मिले हैं। एनआईए जल्द ही एफआईआर दर्ज करेगी। पूछताछ के दौरान फारूक अहमद डार, जावेद बाबा, नईम खान ने अहम जानकारी दी। हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी से भी पूछताछ जल्द ही कर सकती है एनआईए। सब्जार अहमद भट्ट के मारे जाने के बाद नए कमांडर को लेकर लड़ाई तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक लश्कर छोड़कर हिजबुल में आए सद्दाम पर डेर का दावा मजबूत है। बलोच नागरिकों का लंदन, बर्लिन, वैंकूवर में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। बलोचिस्तान से परमाणु हथियार हटाने की मांग की। भारत और रूस आतंकवाद पर एकमत हैं। रूस में भारतीय राजदूत पंकज सरन ने कहा आतंकवाद को संरक्षण देने वाले को अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में कार्रवाई की जानी चाहिए उस पर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बारिश के बाद भूस्खलन, माधव रोड को बंद कर दिया गया है। पंजाब के विकास में सहयोग करेंगे राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा। सामाजिक कार्यों के लिए डीएससी फाउंडेशन 100 करोड़ रुपए देगी। 2G मामले में सुब्रमण्यम स्वामी आज कोर्ट को दस्तावेज सौंपेंगे। स्वामी ने रतन टाटा और नीरा राडिया के खिलाफ केस चलाने की मांग की थी। बिहार बोर्ड के खराब नतीजों पर बीजेपी नेता सीपी ठाकुर का निशाना, कहा प्रतिभा की कमी नहीं, सरकार की शिक्षा नीति कमजोर है। बिहार के खराब रिजल्ट पर शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी बोले इस बार नकल नहीं हुई, इसीलिए अयोग्य छात्र फेल हो गए। बिहार के बक्सर में 12वीं में फेल होने पर छात्रा ने आत्महत्या कर ली। ट्रेन के आगे छलांग लगाकर जान दे दी। बिहार के बेगूसराय में जवानों ने महिला दंपत्ति के साथ बदसलूकी की। महिला और स्थानीय लोगों ने जवानों की पिटाई की। बिहार के मधुबनी में नैन्सी झा मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक बुआ की शादी रुकवाने के लिए आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था। मुख्य आरोपी लालू झा नहीं चाहता था कि नैन्सी की बुआ की शादी कहीं और हो जाए। 25 मई को नैन्सी का अपहरण कर हत्या की गई थी। बिहार के वैशाली में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के गार्ड को गोली मार दी गई। एक व्यक्ति ने खुले में शौच करने से रोकने पर वारदात को अंजाम दिया। बिहार के रोहतास में खुलेआम नकल करते दिखे कॉलेज के छात्र। किताबों से नकल करते कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश में डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के जॉइंट डायरेक्टर तिलक राज गिरफ्तार हुए। 10 लाख की रिश्वत लेने का आरोप, सीबीआई ने कार्रवाई की। एआईएडीएम के नेता दिनाकरण की जमानत याचिका पर दिल्ली कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। गलत तरीके से चुनाव चिन्ह हासिल करने का आरोप है।
उत्तर प्रदेश में डॉक्टर्स की रिटायरमेंट उम्र को अब 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट की बैठक में फैसला। आगरा में 3 तलाक का विरोध करने पर महिला के साथ दरिंदगी, पति और ससुराल वालों पर बंधक बनाकर गैंगरेप का आरोप लगा है। इलाहाबाद में नशे का कारोबार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। 50 लाख रुपए की ड्रग्स के साथ एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई। इलाहाबाद में महमूद अहमद नाम के कारोबारी की घर में घुसकर हत्या, गोली मारकर बदमाश फरार हो गए। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सरकारी अस्पताल में बदहाली है। मरीजों को बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं, पानी तक की व्यवस्था नहीं। चेन्नई के टी नगर में कपड़े और ज्वेलरी स्टोर में आग लग गई। 7 लोगों को बचा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद। दिल्ली IIT में हॉस्टल के कमरे में PhD की छात्रा मंजुला देवक का शव मिला। पुलिस को खुदकुशी करने का शक है। अब साइकिल से दिल्ली पुलिस गश्त किया करेगी। तंग इलाकों में भी पुलिस पेट्रोलिंग हो सकेगी। GST को लेकर दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र आज। मनीष सिसोदिया ने कहा GST बिल पास करेंगे, हालांकि टैक्स दरें सही नहीं है। कपिल मिश्रा ने दिल्ली के रामलीला मैदान में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। केजरीवाल के खिलाफ सबूत पेश करने का दावा किया। कल कपिल मिश्रा ने गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में छापा मारा था। केजरीवाल पर बिल क्लियर करने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। डेंगू और चिकनगुनिया पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को नसीहत दे दी है। स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर जागरूकता अभियान चलाने के लिए कहा है। PG कोर्स में एडमिशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी कोचिंग देगी। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को इससे फायदा मिलेगा। मुंबई के भाईखला रेलवे स्टेशन पर रेलवे की लापरवाही, 4 घंटे तक हार्ट पेशेंट तड़पता रहा, अस्पताल में मौत हो गई। विवादित इस्लामिक धर्मगुरु जाकिर नाइक ने मलेशिया की नागरिकता मांगी। NIA के मुताबिक नागरिकता के लिए आवेदन दिया है। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान सीहोर में ग्रामोदय से भारत उदय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। इंदौर ग्वालियर के बीच उड़ान भरेगी एयर इंडिया की 2 नई फ्लाइट्स। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इसकी शुरुआत करेंगे। झारखंड के गुमला में सामने आया मानव तस्करी का मामला। नाबालिग बच्ची को कानपुर में बेचा गया। 7 साल बाद कैद से भागी बच्ची। मध्य प्रदेश के खरगोन में पेड़ों की कटाई रोकने पर BSF जवान की पिटाई कर दी गई। जवान की हालत गंभीर है, आरोपी फरार है। मध्य प्रदेश के नीमच में खुले में पड़ा हुआ चावल बारिश में भीगकर खराब हुआ। ये चावल गरीबों को बांटा जाना था। राजस्थान के सीकर में वन विभाग ने तेंदुए को बचा लिया। निर्माणाधीन इमारत में घुसे तेंदुए को सुरक्षित निकाल लिया गया। उदयपुर की फतेह सागर झील में 4 साल का बच्चा गिर गया। शव की तलाश में जुटे हैं गोताखोर। राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ में लड़की से छेड़छाड़ करने के बाद आरोपी को गांव वालों ने पकड़ा, खंबे से बांधकर बुरी तरह से पीटा। राजस्थान के बांसवाड़ा में बेटे ने पैसों के लिए माता पिता पर हमला कर दिया, चाकू मारकर घायल किया। दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप की कोशिश। आरोपी वार्ड बॉय और उसके साथियों ने हंगामा मचाया। झारखंड के बोकारो में शादी का झांसा देकर नाबालिग छात्रा से रेप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। रायपुर में 2 बच्चों की गला रेत कर हत्या कर दी गई। जंगल में पड़े मिले शव, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। करनाल कोर्ट में पेशी के लिए आए बदमाश पर फायरिंग। नीरज पुनिया नाम के बदमाश को 2 गोलियां लगी, हमलावर गिरफ्तार। पानीपत के समालखा में प्रॉपर्टी डीलर के ठिकानों पर छापा। पुलिस ने 1 करोड़ की पुरानी करेंसी के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। पंजाब के बरनाला में ताला तोड़कर घर में चोरी। 35 तोला सोना, 40 तोला चांदी और लाखों का कैश लेकर चोर फरार हो गए। लुधियाना में 5 किलो हेरोइन के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। 25 करोड़ रुपए कीमत है। पाकिस्तानी सिम कार्ड भी मिला है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मनरेगा से पलायन रुका है। गांव के आसपास काम मिलने के बाद लोग खुश हैं। आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है। वडोदरा में रेलवे अधिकारियों ने तंबाकू छोड़ने का संदेश दिया। अब न्यू जलपाईगुड़ी में दार्जिलिंग के बीच रोज ऐतिहासिक टॉय ट्रेन चलेगी। पहले हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही सेवा थी। मध्य प्रदेश के उमरिया में बाघिन ने 4 शावकों को जन्म दिया है। टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों के मुताबिक सभी स्वस्थ हैं। GST पर पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा का बयान, कहा अभी बिल पूरी तरह से तैयार नहीं। 1 जुलाई से GST न लागू करने की मांग की। सभी बैंक्स को RBI डेप्यूटी गवर्नर SS मुंद्रा की चेतावनी, कहा सेवाओं में सुधार करें नहीं तो लागू होगी बैंक पोर्टेबिलिटी। 500 और 2000 के बाद अब जल्द ही 1 रुपए का नया नोट भी आएगा। हालांकि पुराने नोट चलन में रहेंगे। नोट पर वित्त सचिव के सिग्नेचर होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे वार्म अप मैच में भारत ने बांग्लादेश को 240 रन से हरा दिया। 84 रन पर बांग्लादेश की टीम ऑल आउट हो गई। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत से मैच से पहले पाकिस्तानी प्लेयर हारिस सोहेल डरे, कहा भूलना होगा कि हम भारत के खिलाफ खेल रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टीम इंडिया में दरार। कप्तान कोहली और कोच कुंबले के बीच अनबन की खबरें। एक अंग्रेजी अखबार के हवाले से खबर। अखबार के मुताबिक कोहली और टीम के कई खिलाड़ियों ने BCCI से कुंबले की शिकायत की है। कहा बर्ताव से खुश नहीं।
आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में भारत के कप्तान विराट कोहली तीसरे नंबर पर बरकरार हैं। टॉप 10 प्लेयर्स में अकेले इंडियन प्लेयर हैं विराट। साउथ अफ्रीका के हाशिम अमला ने वनडे में बनाए सबसे तेज 7000 रन, विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क भारतीय युवाओं को सिखाएंगे क्रिकेट के गुर। पहला दल जुलाई में सिडनी जाएगा। हरियाणा में मेहमान नवाजी का मजा उठा रहे हैं न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज कायली मिल। हरियाणा के लोगों को मिलनसार भी बताया। बैंकॉक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली एथलीट सीमा का चंबा पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। अंडर 19 यूथ एशियन चैंपियनशिप में कामयाबी मिली। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में सानिया मिर्जा, लिएंडर पेस और रोहन बोपन्ना आज अपने अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। विमेंस डबल में उतरेंगी सानिया मिर्जा। स्पेन के बार्सिलोना क्लब के नए कोच बने हैं वालवर्डे। क्लब के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है। INS सुमित्रा ने मोरा तूफान से बांग्लादेश के 18 लोगों की जान बचा ली है। बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नेपाल के बाजुरा इलाके में कार्गो प्लेन क्रैश हुआ। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई, 2 लोगों को बचा लिया गया। बम धमाकों से दहली इराक की राजधानी बगदाद, 23 लोगों की मौत हुई, 84 लोग घायल हुए। ISIS ने जिम्मेदारी ली है। पेरिस के मशहूर आईफिल टावर की लाइट्स बुझाई गई। बगदाद बम धमाके में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन, मिलिट्री खर्च और पर्यावरण को लेकर ट्रंप प्रशासन की नीतियों का विरोध किया। चीन के शीजियांग प्रांत में रेतीले तूफान के बाद जीवन अस्त व्यस्त है। सड़क और हवाई यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। अमेरिका ने सीरिया के कुर्दिश लड़ाकों को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है। टर्की इसे लेकर विरोध जता चुका है। टॉलीवुड के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले कन्नड़ एक्टर राजकुमार की पत्नी प्रवत्मा राजकुमार का निधन हुआ। लंबी बीमारी के बाद रमैया अस्पताल में अंतिम सांस ली। फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की तैयारियों में आमिर खान जुटे हैं। माल्टा में ट्रेनिंग ले रहे हैं। 5 जून से इसकी शूटिंग भी शुरू होनी है। स्वच्छ भारत अभियान का चेहरा बनी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा स्वच्छ राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की। एक्टर संजय दत्त ने टोटल धमाल से किनारा कर लिया। डबल मीनिंग डायलॉग्स की वजह से फिल्म छोड़ दी। करीना कपूर का फिटनेस वीडियो आउट हुआ है। फिर से साइज 0 की तैयारी में है करीना। मुंबई में प्रियंका की फिल्म बेवॉच की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। वरुण, सोनाक्षी जैसे कई सेलेब्स आए नजर।